वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। हमारा एक डाउट ग्रुप है @maths PS1। आप इस पर जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल इज 3970 स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। समझ रहे क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल का सम दिया है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो रेडियस कितनी होगी सर्कल की, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर है 70, सेमी मतलब इसका हाफ, 70/2 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो हमारी हो गई रेडियस ऑफ सर्कल। अब उन्होंने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/7 ऑफ द रेडियस ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी है 3/7 ऑफ रेडियस ऑफ रेक्टेंगल। 7 5 35, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 15 इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² 22/7 इंटू में 35 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 3970। यही बोला है। 15b, ये 7 5 35, 22 5 110 और 35 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 3 8 3 का 3 3850 इज इक्वल्स टू 3970। 3850 इधर माइनस में आ गया। 15b इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे कितना आ रहा है 0 का 0, 7 में से 5 गया 2, 8 9 में से 8 गया 1। b की वैल्यू आ गई 8। b की वैल्यू आ गई 8। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, वट इज़ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ कितनी है 15 जमा 8, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड 15 जमा 8 मतलब 23। रेशियो में पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 35, 7 5 35, 2 से 2 कट गया, 23/110। 23/110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। A, B, C founded a company together. A and B's respective investment are ratio 3/5। देखो A और B का रेशो कितना है 3/5 और C और D B और C का है 10/13। तो उन्होंने क्या बोले व्हाट वाज द टोटल एनुअल प्रॉफिट। तो पहले तो रेशो इक्वल कर लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये 10 है, ये 5 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6/10। अब A/B/C कितना आ गया A/B/C आ गया 6/10/13। उन्होंने बोले सी का प्रॉफिट इतना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट देखो कितना है 13 और 6 19, 19 और 10 29, टोटल प्रॉफिट है 29। 13 की वैल्यू उन्होंने बोला है 17628। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 29 की वैल्यू निकालनी है। 29 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 17628 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 29। 13 1 ज़ा 13 बचा कितना 4, 46 से पहले आते 13 3 ज़ा 39 बचा 7। तो 72 से पहले 13 5 से 65 बचा 7, 13 6 ज़ा 78। आंसर आया हमारा 1356 इंटू में 29, 9 6 ज़ा 54। यूनिट डिजिट तो 4 है तो सब में ही 4 है। अब सम ऑफ डिजिट से करेंगे इसको। 2 और 9 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 2, 5 3 8 और 1 9, 9 और 6 का सम ऑफ डिजिट 6, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3। सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 3। अब फटाफट सम ऑफ डिजिट करना शुरू करो। 7 3 10 का 1, 8 और 1 9, छोड़ दो 5 4 9, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। 9 और 3 12, 9 में तो कुछ भी ऐड करेंगे सेम रहते हैं। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 4 12 मतलब यहाँ पे आ रहा है 3। ये आंसर हो सकता है। 4 और 2 6, 6 और 8, 6 4 10 मतलब 1 8 और 1 9, यहाँ पर भी आ रहा है 9। 6 3 9, छोड़ दो इसको, 8 2 10 का मतलब 1, 4 और 1 5, तो 3 सिर्फ 1 में ही आ रहा है 2 में, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। PQR formed a partnership with the respective sum of रुपीज़ 16,000, 20,000 एंड 24,000। देखो ये P है, ये Q है, ये R है। P ने, अब देखो सब में ये 3 0 तो सेम है ना, मैं रेशो में लिख रही हूँ तो 3 0 पहले ही हटा दिया। P का रेशो है 16, Q का 20 और R का 24। ये और कट रहा है 4 4 16, 4 5 20, 4 6 21, मतलब 4/5/6 में उन्होंने अपनी क्या लगाई है, अपनी कैपिटल लगाई है। ठीक है।
अब क्या हुआ, जो आर ने ज्वाइन किया था आफ्टर एक्स मंथ्स, एक्स महीने बीतने के बाद आर ने ज्वाइन किया था, तो आर को कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ उसका, उसने 6 कैपिटल लगाई है कितने महीनों के लिए, 12 घटा एक्स महीनों के लिए, वाइल क्यू लेफ्ट 6 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एक्स महीने ख़त्म होने से पहले क्यू छोड़ के चला गया, एक्स महीने ख़त्म होने से पहले, मतलब उसने कितने महीने के लिए कैपिटल लगाई, उसने भी 12 घटा एक्स। आ रही है बात समझ, दोनों में 12 घटा एक्स ही आ रहा है, क्यों, यहाँ पे वो एक्स महीने के बाद आया था, यहाँ पे वो एक्स महीने के बाद आया था आर, और क्यू एक्स महीने से पहले छोड़ के चला गया, तो उसने अपनी कैपिटल कितने महीनों के लिए लगाई, 12 घटा एक्स, और पी ने अपनी कैपिटल कितने महीनों के लिए लगाई है, 12 महीनों के लिए। तो ये हो गया इनका रेशो। अब आप रेशो देखो क्या दिया है, 48, 35 और 42, 12 4 द 48, इसका मतलब ये दोनों अगर सेम है तो ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, 5 1 द 5, 5 7 द 35, इसका मतलब 12 माइनस एक्स की वैल्यू है 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5, एक्स की वैल्यू हो गई 5, 5 इज़ द राइट आंसर। आया समझ। हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, जितनी कैपिटल लगाई है वो मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स के लिए लगाई है, वही होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वही हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 29, 3 persons PQR divide an amount of rupees 82,875 among themselves in such a way that if rupees 750, 100, 1500 or 1125 are taken out from the sum of the amount received by PQR respectively, they get the ratio in the parts of the, देखो क्या बोल रहे हैं वो, अगर हम इस रेशो को ले लें 11x, 18x और 24x, मतलब P को जितना मिल रहा है उसमें से मैं अगर 750 घटा दूँ तो 11x आएगा, Q को जितना मिल रहा है उसमें से 1500 घटा दूँ तो 18x आएगा, और R को जितना मिल रहा है उसमें से 1125 घटा दूँ तो 24x आएगा। तो ऐसे लिख दूँ, P घटा 750 बराबर 11x, Q घटा 1500 बराबर है 18x, और R घटा में 1125 बराबर है 24x। जोड़ दो, P जमा Q जमा R घटा में 5 का 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 5 13 का 1, 1 और 1 2 और 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, 8 4 12 और 1 13 का 1, 2 3 4 और 1 5, 53x। अच्छा P प्लस Q प्लस R कितना है वो हमें दिया है, वो है 82875, 82875 में से 3375 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया, कितना हो गया, माइनस करो, 82 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 79, और 875 में से 375 माइनस करोगे तो 500, 79,500 डिवाइडेड बाई 53 इज इक्वल्स टू एक्स। 53 वन ज़ा 53, बचा कितना, 9 में से 3 गया 6, 79 में से 53 माइनस करोगे कितना आ रहा है, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 260, और आगे ये बचा 5, 265, 53 5 265 होता है, कट गया पूरा 15 पर, साथ में 2 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1500, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1500। अब अगर x की वैल्यू 1500 है तो उन्होंने क्या पूछा है, r को कितना मिल रहा है, r को कितना मिल रहा है, r को मिल रहा है 24x जमा में 1125, 24x जमा में 24 इंटू में 1500 जमा में 1125। अच्छा अब आप एक बात ध्यान से देखिए, लास्ट में यहाँ पे 5 है तो आंसर तो 5 वाला होगा, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखो जब मैं 5 4 ज़ा 20 करूँगी तो इसमें लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, 3, और उन 3 ज़ीरो में जब ये 125 ऐड होगा तो आपके लास्ट के 3 डिजिट 125 होंगे ना, तो यही आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आ गई बात समझ, हमने बस 3 डिजिट्स देखे तो यही हो सकते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स, क्योंकि हमारा लास्ट में 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ज़ीरो ये रहे, और 24 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी उसमें भी 1 ज़ीरो आएगा, तो 3 ज़ीरो हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट तो यही होंगे ना जब प्लस करेंगे, 125, तो बस 125 वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, PQR received an amount of rupees 8,400 and they distributed among themselves in the ratio of 8:7:6. PQR saves in the ratio 4:3:5, ठीक है, उसमें से जो Q है वो
₹900 सेव करते हैं, इसका मतलब 3 की वैल्यू आ गई 900, है ना। तो उससे हम पी का भी सेविंग निकाल सकते, पी की सेविंग भी निकाल सकते हैं और आर की सेविंग भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू आर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो 20-20 तो सेम है, हमें क्यू और आर देखना है। क्यू और आर ही निकाल लो। क्यू ने कितना कमाया 8400 इंटू में 7/18, और आर ने कितना कमाया 8400 इंटू में 6/18, है ना। तो ये 18 नहीं है, इन सब का 8 7 15 15 और 6 21, सॉरी 21, सॉरी यहाँ पे आएगा 21 और ये भी 21, 21 4 ज़ा और ये भी 21 4 ज़ा। तो क्यू ने कमाया 2800, आर ने कमाया 2400। अब इन दोनों ने सेव कितने किए, क्यू ने करे ₹900 सेव और आर ने कितने करे, देखो यह सेविंग रेशो था, उसमें से 3 की वैल्यू अगर 900 है, 3 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू हो गई 300, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 3 ज़ा 15, 1500, बस ये हो गया 1500। कर दो माइनस, ये हो गया 0 का 0, 0 का 0, 8 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9 ही होता है ना। ₹1900 क्यू ने सेव करे और आर ने कितने सेव करे, 24 में से 15 गया, कितना आया 900 आर ने ₹900 सेव किए। इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है 19:9। अब आप देख लो लास्ट में जो दो रेशो 19:9 है वो जहाँ पे है वही आंसर है, यहीं पर है 19:9, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल एंड 8 मैंगो इज सेम as the cost of 9 apples and 4 mangoes, then what is the ratio of the price of a mango and the price of an apple। देखो 5 एप्पल और 8 मैंगो किसके बराबर है, 9 एप्पल और 4 मैंगो के। बस इधर माइनस में ले आओ, 4 मैंगो इधर माइनस में ले आओ, 5 एप्पल इधर माइनस में ले आओ, कितना हो गया 8 मैंगो माइनस 4 मैंगो, 4 मैंगो मतलब, और 9 एप्पल माइनस 5 एप्पल मतलब 4 एप्पल, 4 से 4 कट गया, M/A 1:1 आ गया। बस उन्होंने क्या पूछा है, मैंगो और एप्पल के प्राइस का रेशो कितना है 1:1। क्वेश्चन नंबर 32, राम श्याम एंड घनश्याम हैव अ बिजनेस इन विच दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, इसका मतलब ये इनका कैपिटल शेयरिंग रेशो भी है ना। व्हेन श्याम रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ही गिव्स, अब उसने क्या किया, जब वो रिटायर हो रहा है तो उसने 1/4 शेयर तो राम को दे दिया, ये था 5:4:3, ये है राम, ये श्याम और ये घनश्याम, ये रिटायर हो गया, ये रिटायर हुआ तो इसका 1/4 कितना हुआ 1, और बाकी जो बचा वो हुआ 3, 1 तो इसने दिया राम को और 3 दिया घनश्याम को, तो 5 और 1 6 और 3 और 3 6, बस 6:6 मतलब 1:1। अब राम और श्याम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, राजन इज़ ओल्डर देन समरा बाय 5 ईयर्स, राजन और समरा में कितने साल का गैप है 5 साल का, कितना बड़ा है राजन समरा से 5 साल। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन राजन एज एंड समरा एज विल बी 7:6, ये राजन है ये समरा है, ये 7:6 है। अच्छा देखो, अच्छा कितने ही साल बीत जाए, राजन और समरा के बीच का गैप तो 5 ही रहना चाहिए, जब राजन समरा से 5 साल बड़ा है तो 5 ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 1, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35, 6 5 ज़ा 30। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, ये कितने साल बाद था 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद राजन जो है वो 35 साल का है, और राजन की 10 साल पहले की एज पूछे, टोटल यहाँ से कितना माइनस कर दूँ, आप प्रेजेंट एज आओ, राजन की प्रेजेंट एज हो गई 30, उसमें से 10 और घटा दो 20, बस 20 इज़ द राइट आंसर, है ना, या फिर सीधा 35 में से 15 घटा देते। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ स्कूल द स्टूडेंट इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम वर इन द रेशो 3:5, ये है साइंस और ये है कॉमर्स, साइंस में कितने हैं 3 और कॉमर्स में कितने हैं 5, 3:5। व्हेन 70 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कॉमर्स स्ट्रीम द रेशो बिकम 8:15, ये हो गई 8:15। अच्छा आप एक बात बताओ, ये दोनों तो सेम है, साइंस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, सेम कर दो, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40,
और ये हो गया 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45। अब साइंस और कॉमर्स, साइंस दोनों में सेम हो गया। अब देखो इनमें कितने का गैप है, 5 का, लेकिन ये 5 का नहीं 70 का होना चाहिए था गैप। इसका मतलब 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 को। तो हमसे पूछे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम का मतलब है 24, 24 की वैल्यू निकालनी है, 70/5 इंटू में 24। तो 5 के टेबल में 70 किस पे आता है, 14 पे, 14 5 ज़ा 70, तो 14 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, यूनिट डिजिट आएगा 6, सिर्फ एक में यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सलमान एंड अमर इज़ 8:9 आफ्टर 15 ईयर। देखो सलमान और अमर की एज का रेशियो है, ये सलमान है ये अमर है, इनकी एज का रेशियो 8/9। 15 साल बाद ये हो गया 13/14। अच्छा यहाँ पर भी गैप 1 का है, यहाँ पर भी गैप का 1 का है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 8 से 13 होने में हमारा कितना गैप है, 5। लेकिन उन्होंने बोला ये गैप 5 नहीं है, ये तो 15 है। तो किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से। सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज थी, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, ये प्रेजेंट एज है। देखो एज के क्वेश्चन बहुत इजी हो गए हैं अब हमारे, चाहे वो एवरेज एंड एज वाला चैप्टर ले लो, चाहे आप रेशो वाला चैप्टर ले लो, इसी मेथड से करना है बस। क्वेश्चन नंबर 36, द सम ऑफ द एजेस ऑफ सौरभ गांगुली एंड भास्कर इज़ 102 ईयर। सौरभ गांगुली और भास्कर की टोटल एज कितनी है, 102। द रेशो ऑफ देयर एजेस 12 ईयर्स अगो इज़ 1 2 and 3, 1:2:3। तो उनकी एज ले लो, x 2x और 3x। 12 साल पहले है ना, तो तीनों में से 12 12 12 घटा होगा, है ना। तीनों में से 12 12 12 मतलब 36 घटा होगा। इसका मतलब x जमा 2x जमा 3x किसके बराबर है, 102 घटा 36 कितना आ गया ये, 6x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 3 6, x की वैल्यू आ गई 11, x इज इक्वल्स टू 11। अब क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर। भास्कर कौन से वाला है, लास्ट वाला। 11 3 ज़ा 33, बहुत बच्चे तो 33 से लगा के आ जाएंगे, ना भाई ना, ये 12 साल पहले की एज है, ये 12 साल पहले की एज है, इसमें आपको 12 और जोड़ना है, 45। 45 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 45 इज़ द राइट आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 7:9। देखो ये ए और बी की प्रेजेंट एज है 7:9। आफ्टर x ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम 4/5। कितने साल बाद, x साल बाद। कितने साल बाद, x साल बाद। और x + 6 साल पहले, x + 6 साल पहले उनकी जो एज का रेशो है वो हो जाएगा 18/25। अच्छा इनके बीच का गैप हमेशा सेम ही रहेगा, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1। तो 7 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 14। तो हर जगह गैप 14 बना दो। यहाँ पे 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 14 बनाने के लिए 14/14 से मल्टीप्लाई। तो 18 2 ज़ा 36, 25 2 ज़ा 50, 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 7 से मल्टीप्लाई करना था रेड वाला। ये 2 जो है ये तो गैप लिखा हुआ था, 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63, 14 4 ज़ा 56 और 5 4 ज़ा 20। तो ये आ गया हमारा करेक्ट। अच्छा आप ये देखो ये कितने का है, ये कितने का गैप दिख रहा है आपको, 7 का। और तो 7 जमा 6 कितना हो जाएगा, 13। तो क्या यहाँ पे आपको 13 साल पीछे ही आ रहे हैं ये, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 1। हाँ भाई पूरे 13 साल पीछे आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब उन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर x ईयर्स। आफ्टर x ईयर यही था, आफ्टर x ईयर यही वैल्यू थी, इन दोनों को जोड़ दो, 6 का 6, 5 2 7 76 हैं। देखो क्या ब्लंडर हो गया, ये 14 था, मैंने लिख दिया 4 और 5 4 ज़ा 20 भी कर दिया। तो 14 5 ज़ा 70 करना था, है ना। 6 का 6, 7 5 12, बिल्कुल सही किया था, बस एक हमारा लिखने में गड़बड़ हो गई थी। 126 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 3:4:6:8। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 84। पेरीमीटर मतलब इन सबका सम, 4 3 7 और 8 6 14, 14 और 7 21। 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 84 का, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 4। अब उन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट साइड 8 ही होगी, तो 8 × 4 32 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 77:18। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल है और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू 77/18। यही बोला उन्होंने। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2:7। ये ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इनका रेशो दिया है 2:7। आप दोनों के साथ x ले लो, 2x और 7x। चलो, अब हमारे पास ब्रेड भी आ गई, रेडियस भी आ गया और हमें लेंथ हमें दे रखी है 36। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, सॉरी पहले सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो 22/7 इंटू में r कितना है? 7x इंटू में 7x। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है? 36 और ब्रेड कितनी है? 2x। हो गया। अब सॉल्व कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, 11 7 ज़ा, ये 7 था, एक साथ से एक साथ कट गया, एक x से एक x भी कट गया। 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, 77 से 77 कट गया। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब हमारा क्या बचा? 1 बराबर है x/2। तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो डायमीटर कितना हो, पहले तो आप रेडियस निकालो। ब्रेथ हो गई 2 2 ज़ा 4, रेडियस हो गई 7 2 ज़ा 14। ठीक है, इतना आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर कितना होता है? 14 2 ज़ा 28 इंटू में ब्रेथ कितनी है? 4, 28 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32। जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 25 4 ज़ा 100 होता है, प्लस कितना है ये? वैसे टेबल ना हमें 30 तक लर्न होने चाहिए। 3 4 ज़ा 12, 100 में 12 और जोड़ दिया, 112 इज़ द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4√3 टाइम्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो, स्क्वायर की साइड ले ली s और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ले ली a। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a² इज़ इक्वल्स टू 4/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4 साइड स्क्वायर अपन में a² इज़ इक्वल्स टू 4/1। 4 से 4 कैंसिल हो गया। मतलब साइड और एरिया का रेशो आ रहा है 1:1, है ना। स्क्वायर का रेशो अगर 1:1 है तो सिंपल साइड का रेशो भी कितना होगा? साइड और दोनों की साइड का रेशो भी 1:1 ही होगा। 1:1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b इज़ 45 years सच दैट द प्रेजेंट ऑफ b इज़ 20। प्रेजेंट एज भी लिखना था, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ b इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ a। क्या बोल रहे हैं? ये a है, ये b है। b की प्रेजेंट एज a से ज़्यादा है, 25% मतलब 1/4। अगर a 4 है तो b कितना होगा? 5, है ना। अगर a 4 है तो b कितना होगा? 5। अब उन्होंने बोला इन दोनों का सम है 45। तो 4 जमा 5 क्या दिखा रहा है? 45, मतलब 9 की वैल्यू हो गई 45। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 5 4 ज़ा 20। b की वैल्यू हो गई 5 5 ज़ा 25। a की एज है 20, b की एज है 25। इतना हो गया क्वेश्चन। उसके आगे क्या बोला है? 5 years अगो द एवरेज एज ऑफ b एंड c वाज 25 years। 5 साल पहले b और c का एवरेज एज 25 साल था। तो मैंने आपको एवरेज और एवरेज वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से बताया है। अगर 5 साल पहले b और c का एवरेज एज 25 था तो अभी कितना होगा? b और c का एवरेज एज कितना होगा? 30। 25 में 5 जोड़ दो। प्रेजेंटली उनका एवरेज एज 30 है, तो b जमा c कितना हो गया? 60। उसमें से b की वैल्यू 25 मुझे पता है, तो c की वैल्यू आ गई 35। समझ आ गई? c की वैल्यू आ गई। 6 years फ्रॉम हैंस, आज से 6 साल बाद d की जो एज है वो c की प्रेजेंट एज का 20% होगी, 20% ज़्यादा होगी। तो d की एज कितनी हो गई? 35 का 20% मतलब 1/5। तो अच्छा, d की एज नहीं है, ये है d जमा 6 की एज, है ना। 35 इंटू में 6/5, क्योंकि 20% ज़्यादा होगी।
5 7 35, 7 6 42। डी जमा 6 की एज हो गई 42। तो उन्होंने पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी। तो पहले डी की प्रेजेंट एज निकालो, कितना हो गया 36। ए की प्रेजेंट एज है 20, डी की प्रेजेंट एज है 36। बस 4 5 20, 4 9 36। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी। 5:9। 5:9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द रेशियो ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज़ 3:5। ए और बी की मंथली सैलरी मतलब इनकम लिख दो, ये है 3x और 5x, और इनका एक्सपेंडिचर है 4:7 में, मतलब 4y और 7y, और इनकी सेविंग है दोनों की 7,000। इसका मतलब 3x घटा 4y बराबर है 7,000, और 5x घटा 7y बराबर है 7,000। यही बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ बी। सैलरी ऑफ बी मतलब हमें 5x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बहुत ईजी है। बाहर लगाओ माइनस, x को छोड़ के पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 28, लेकिन माइनस में 28 आएगा, और 7 7 49 प्लस 49, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपन में। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो। -7 × 3 -21, प्लस 5 4 20। प्लस क्यों लगाए, क्योंकि एक ये माइनस है और एक बीच में हमारा माइनस आता है। सिंपल। अब 49 - 28 कितना हो गया, 9 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 1, 11,000 बाय में। अच्छा ये माइनस आएगा, फिर नीचे भी -1 बच रहा है, माइनस से माइनस कट गया, राइट। 4 में से 2 गया 2, 21,000। 21,000 आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमसे पूछा है 5x की वैल्यू, तो 21 5 से कितना होता है 105, और साथ में 3 0। बस ये आ गई बी की सैलरी 105,000। क्वेश्चन नंबर 43, 2 years ago the ratio of ages of अमर एंड भूपेंद्र इज़ 3:4। आज से 2 साल पहले अमर और भूपेंद्र की एज का रेशो था 3/4। आज से 2 साल बाद उनके बीच का रेशो हो जाएगा, एज का रेशो हो जाएगा 4 5। अच्छा आप ये देखो, यहाँ पे गैप तो 1 का है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 3 से 4 होने में कितने का गैप है 1 का, लेकिन नहीं, ये गैप कितने का होना चाहिए था 4 का, 1 नहीं 4 का होना चाहिए था। इसलिए 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। पहले वाली एज निकालो, 4 3 12, 4 4 16। ये है आज से 2 साल पहले की एज। तो अभी की प्रेजेंट एज कितनी है उनकी 14 और 18, तो बस 2 7 14 और 2 9 18, बस 7:9। 7:9 इज़ द राइट आंसर। पहले अमर की बतानी है, फिर भूपेंद्र की, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, अ फर्म रिड्यूस एम्प्लॉयज़ इन द रेशो ऑफ 12:5। मतलब पहले अगर 12, हम यही मानते हैं पहले 12 एम्प्लॉयज़ थे, अब रह गए 5, और पहले हर एक को 9 रुपये मिल रहे थे, अब हर एक को मिल रहे 17 रुपये। तो पहले कितना मिल रहा था 12 में 108, 17 पंजे 85, मतलब पहले कंपनी 108 रुपये खर्च कर रही थी, अब कंपनी कर रही है 85 रुपीज़ खर्च, ऐसा मान लिया हमने। लेकिन उन्होंने कहा कंपनी ने ऐसा करने में से 46,000 रुपये बचा लिए। इनके बीच का गैप कितना है, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 23। इसका मतलब 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 46,000 को। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 1 की वैल्यू आ गई 2,000, तो 108 की वैल्यू कितनी हो गई 108 गुना में 2,000, बस ये हो गया 216। 216 जहाँ पर भी है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, 8 years ago मारियाज एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ। चलो यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।